नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। ठीक है। जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हल्का सा हमने जानकारी ले ली थी साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की। लेकिन अभी हम जो है पूरा कंप्लीट थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है वो क्या होता है। ठीक है जी। चलिए, तो पॉइंट डाल लेते हैं पहले। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। अब देखो, जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन है इसमें जो डीएनए होता है, ये दो डीएनए, एक तो फेज का डीएनए होगा और एक बैक्टीरियल डीएनए होगा। ये दोनों डीएनए आपस में इंटीग्रेटेड होंगे, तो आपस में ये क्या करेंगे, जुड़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये एक स्पेसिफिक साइट पर जुड़ेंगे और इसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होगा जिसे हम बोलेंगे रिकम्बिनेज एंजाइम। ठीक है। मतलब ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है ये वास्तव में उस एंजाइम के रेफरेंस में ही होता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस प्रोसेस को गाइड करने का काम कौन करता है? रिकम्बिनेज एंजाइम करता है। ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज गाइडेड बाय रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो एंजाइम होता है ये जो डीएनए होता है उस डीएनए पर स्पेसिफिक जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको पहचानता है। ठीक है ना। दोनों डीएनए पर या फिर वो एक सिंगल डीएनए पर जिसको जोड़ना होता है उसको उसके ऊपर ये पहचानता है। जहाँ जोड़ना होता है उस जगह को भी ये आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ जोड़ना है। कौन करता है? ये रिकम्बिनेज एंजाइम। ठीक है। देखो, रिकम्बिनेज एंजाइम का काम क्या होता है? इसका काम होता है रिकॉग्नाइजिंग रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड। ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड ऑन वन और बोथ रिकम्बिनेंट, जो रिकम्बाइनिंग होगा, रिकम्बाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका काम है कि ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड को जिसके थ्रू या तो एक या दोनों को रिकम्बाइन किया जा सके डीएनए के अंदर। मतलब वो डीएनए को ये पहचानने का। ठीक है ना। इसके अलावा इस एंजाइम की, ये जो रिकम्बिनेज एंजाइम है, इसकी हमें आवश्यकता होती है बेस पेयरिंग में। ठीक है ना। मतलब ये जो रिकम्बाइनिंग डीएनए होगा, इस रिकम्बाइनिंग डीएनए दो दो डीएनए आपस में जुड़ेंगे। ठीक है। ये दो डीएनए जो आपस में जुड़ेंगे इनको जोड़ने के लिए, इनके बीच में बेस पेयरिंग के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, लाइगेज एंजाइम तो जोड़ता ही है, जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम, लेकिन ये उसकी हेल्प करेगा और हेल्प कर कर एक हेटेरो डुप्लेक्स बनाएगा। हेटेरो डुप्लेक्स का मतलब हो गया कि एक डीएनए तो कैसा होगा? देखो, जब डीएनए जुड़ेगा तो एक डीएनए तो होगा बैक्टीरिया का और एक डीएनए किसका होगा? वायरस का होगा। ये दोनों डीएनए आपस में जुड़ने वाले हैं। ठीक है। ये एक डीएनए तो ये तो किसका हो गया? बैक्टीरियल डीएनए हो गया। और ये डीएनए किसका हो गया? वायरस डीएनए हो गया। तो ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे ना, ये दोनों इस तरह से आपस में जुड़ेंगे, तो जब ये जुड़ेंगे तो यहाँ पर ये एक हेटेरो डुप्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। देखो, ये यहाँ से कट जाएंगे इस तरह से, कटकर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है। तो ये जो डीएनए जुड़ेगा ना, ये वाला पोर्शन जुड़ा, ये वाला पोर्शन जुड़ा, ये कहलाएगा आपका हेटेरो डुप्लेक्स डीएनए। क्या कहलाएगा? हेटेरो ड्यूप्लेक्स कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दो डीएनए हैं, एक डीएनए बैक्टीरिया का है और एक डीएनए वायरस का है। तो ये जो रिकम्बिनेज एंजाइम है आपका, ये रिकम्बिनेज एंजाइम ये इन हेटेरो ड्यूप्लेक्स डीएनए को बनाने के लिए, यानी कि इनको जोड़ने के लिए ये क्या करता है? हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। चलिए, अब ये जो रिकम्बिनेज एंजाइम है, ये
अलग-अलग प्रकार के जो मोबाइल डीएनए सीक्वेंस होते हैं, उनको मूव करता है, उनको ले जाता है, ठीक है ना? कहाँ पर? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम से अभी हमने पिछली बार पढ़ा था रिकॉम्बिनेशन पढ़ा था। उस रिकॉम्बिनेशन के दौरान हमने देखा था कि कुछ डीएनए के जो पार्ट्स होते हैं, वो कट होकर, कॉपी होकर मूव करते हैं, ठीक है? तो उनको मूव करने का काम, उनको इधर-उधर ले जाने का काम भी कौन करता है? रिकॉम्बिनेज करता है। ठीक है? तो यूँ कह सकते हैं हम कि ये जो रिकम्बिनेज एंजाइम होता है, इस रिकम्बिनेज एंजाइम का एक काम तो क्या हो गया इसका, एक काम तो हो गया इनका बेस पेयरिंग का। बेस पेयरिंग करवाता है, बेस पेयरिंग बिटवीन रिकम्बाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है? ठीक है? यहाँ पर ये क्या करवाता है? बेस पेयरिंग करवाता है, ठीक है? मतलब इसके लिए अलग से पेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही करवा देता है। जैसे ये जाता है, अपने आप ही बेस पेयरिंग हो जाती है, ठीक है? चलिए, इसके बाद में दूसरी बात अगर हम करें तो ये जो रिकम्बिनेज एंजाइम होता है, ये रिकम्बिनेज एंजाइम जो मोबाइल एलिमेंट होते हैं, मतलब मोबाइल डीएनए सीक्वेंस होते हैं, उनको मूव करवाता है, ठीक है ना? ये जो रिकम्बिनेज एंजाइम होता है, ये क्या करवाता है? ये मूव करवाता है, मूवमेंट करवाता है किनकी? मोबाइल मोबाइल डीएनए सीक्वेंस की, ठीक है? मोबाइल डीएनए सीक्वेंस। अब मोबाइल डीएनए सीक्वेंस कौन-सा है? जैसे मान लीजिए यहाँ से कट होकर, कॉपी होकर जैसे भी जा रहा है, ये मोबाइल डीएनए सीक्वेंस हो गया, तो इसको मूव करने का काम, इसको ले जाने का काम कौन करेगा? रिकॉम्बिनेज करेगा, ठीक है? अब ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर एक तो बैक्टीरियोफेज लैम्ब्डा का जीनोम होता है, ठीक है? और एक ई. कोलाई का क्रोमोसोम होता है। तो ये इसका काम होता है, इस इंटीग्रेज एंजाइम का काम होता है कि ये बैक्टीरिया के बैक्टीरियोफेज जो लैम्ब्डा होता है, उसके डीएनए को लेकर जाए और किसके साथ बाइंड करा दे? आपके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ में बाइंड करा दे, ठीक है? ताकि जो वायरस का डीएनए है, वो बैक्टीरिया के अंदर घुस जाए और वहाँ जाकर वो हिडन हो जाए, ठीक है? और जब-जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करे, तो ये भी उसके साथ में क्या कर सके? रेप्लिकेशन कर सके। बात समझ में आ गई है? इस वजह से ये सारे काम करता है कौन? रिकम्बिनेज एंजाइम, ठीक है? अब करता कैसे है? ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास में एक बैक्टीरियो, ये ये मान के चलते हैं हम कि ये एक वायरस है और एक बैक्टीरिया है। ये थोड़ा-सा इस साइड में मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ताकि जो कहानी है हम इधर लिख सकें और आप इसको रिलेट कर सकें डायग्राम को। देखो, ये हमारा क्या है? वायरस है, ठीक है? वायरस जो होता है, वायरस अपने डीएनए को ट्रांसफ़र कर देता है किसके अंदर? इस बैक्टीरिया के अंदर है। और ये मान के चलते हैं हम ऐसे, चलो इसको ऐसे कर दो लाल कलर का, है ना? ठीक है? और इसको कर देते हैं हम पिंक, ये कलर वाला बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है? ताकि अच्छे से हमें समझ में आ जाए। अब देखो, ये जो वायरस डीएनए होता है, ये वायरस डीएनए एनकोड करता है, एनकोड करता है किसको? इंटीग्रेज एंजाइम को। कौन-सा एंजाइम? इंटीग्रेज एंजाइम। जो इंटीग्रेशन करवाएगा, उस एंजाइम को कौन एनकोड करेगा? वायरल डीएनए, ठीक है? वायरल डीएनए ने एनकोड कर दिया, ये एंजाइम को वो एनकोड कर देगा। अब हम एंजाइम ले लेते हैं, ये वाला एंजाइम इसमें मान लेते हैं कि ये एनकोड कर, ठीक है जी? ये एंजाइम बना दिया इसने, तरीके का डिजाइन एंजाइम है, ठीक? अब ये एंजाइम बन गया, तो ये जो है आपका बैक्टीरिया डीएनए होगा, ठीक है? ये जो बैक्टीरियल डीएनए होगा, ये बैक्टीरियल डीएनए के पास में इस मोबाइल एलिमेंट को, अब ये मोबाइल एलिमेंट मानेंगे हम इसको, यानी कि ये जो डीएनए बना है, इस डीएनए ने ये इंटीग्रेज एंजाइम कोड किया है, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये जो एंजाइम होगा, ये इसको यहाँ पर लेके आएगा, ठीक है? तो यहाँ लेके आएगा, तो ये यहाँ पर पहले सीक्वेंस को ढूँढेगा, ठीक है ना? देखो, एक-एक चीज़ को लिखते भी जाते हैं ताकि हमें समझ में आती जाए, ठीक है? वायरस जो होगा, वो वायरस क्या करेगा? एंटर करेगा इसके अंदर, इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर एंटर करेगा। और होस्ट कौन है यहाँ पर?
बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है। अब ये वायरस क्या करेगा, एनकोड करेगा किसको, एंजाइम को। एनकोड किसको करेगा, एनकोड करेगा एंजाइम को। और इस एंजाइम को हम बोलेंगे इंटीग्रेज एंजाइम या लेमडा इंटीग्रेज। क्या करें, क्या नाम देंगे इसको, लेमडा इंटीग्रेज या इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेगा, इस एंजाइम का काम होगा कैटेलाइजिंग, कैटेलाइजिंग रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, कैटेलाइजिंग रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, इसका काम होगा ये, मतलब ये रिकॉम्बिनेशन कराएगा, ठीक है। अब देखो, इस एंजाइम के कुछ मॉलिक्यूल, ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है, इस एंजाइम के कुछ मॉलिक्यूल, सम मॉलिक्यूल बाइंड हो जाएंगे किसके साथ में, जो डीएनए है किसका, बैक्टीरिया का डीएनए, उसके साथ में, ठीक है ना। टाइटली बाइंड होंगे, बाइंड टाइटली टू ए स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। मतलब कुछ अमाउंट, कुछ एंजाइम जो होंगे वो कहाँ बाइंड हो जाएंगे, इस बैक्टीरिया के पास में बाइंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको लेंगे और यहाँ पर हम ये बना देंगे सर्कुलर डीएनए, तो दोबारा बनाएंगे हम, काटेंगे, दोबारा से गोलाकार आकृति देने की कोशिश करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब ये जो है, इसके कुछ एंजाइम जो है यहाँ आकर जुड़ जाएंगे, किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस के ऊपर आकर जुड़ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इससे क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे हम बोलेंगे डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो नीचे भी जोड़ दो अपन थोड़ा सा इस तरह से, इसको बोलेंगे हम, ऊपर की जगह नीचे जोड़ना चाहिए था, कोई बात नहीं है, क्योंकि हम नीचे लगाएंगे डीएनए को। यहाँ पर हम एक ये जोड़ देते हैं थोड़े थोड़े, इसको बोलेंगे डीएनए के साथ में क्या जुड़ गया, ये प्रोटीन जुड़ गया ना, ये जुड़ गया प्रोटीन, और ये हो गया आपका डीएनए, तो ये हो गया डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये बाइंड करेगा बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ में, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो बैक्टीरिया, जो वायरल डीएनए आएगा यहाँ पर, जो मतलब बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए आएगा, वो रिलेटेड तो होगा, ठीक है ना, अपने जैसी ही सीक्वेंस के साथ में बाइंड होगा। मतलब एक तरीके से होमोलोगस टाइप का पेयरिंग होता है, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से हमने होमोलोगस पेयरिंग देखी थी उस तरह का पेयरिंग होता है। लेकिन ये स्पेसिफिक साइट है, और यहाँ पर कुछ इस तरह का सीक्वेंस है जो वायरल डीएनए से मैच करता है, ठीक है। मतलब उस तरीके का होमोलोगस सीक्वेंस होगा, उस सीक्वेंस पर ही ये आकर अटैच होगा। ये समझ में आ गई बात। तो ऐसे तो नहीं होगा कि कहीं भी जाकर अटैच हो जाए। ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन किसके लिए बनी है, ये प्रोटीन इसलिए बनी है ताकि ये प्रोटीन उस जगह बाइंड हो जाए जहां पर वो स्पेसिफिक साइट है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये वो स्पेसिफिक साइट है, ठीक है ना, वो स्पेसिफिक साइट है ये, जहां पर आपका वायरल डीएनए आकर बाइंड होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में बात करें हम, कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये बाइंड करता है, बाइंड करता है रिलेटेड बट डिफरेंट, रिलेटेड तो होगी लेकिन सीक्वेंस कैसा होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ठीक है ना। दोनों का सीक्वेंस तो अलग अलग होगा लेकिन रिलेटेड होगा, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है, ये इंटीग्रेज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर कट लगाएगा, ठीक है। मतलब ये वायरल डीएनए आएगा, पहले हम यहाँ पर वायरल डीएनए लेके आते हैं, वायरल डीएनए आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये दोनों आपस में पास पास आएंगे, यहाँ पर वायरल डीएनए के साथ में क्या आ रहा है, वायरल डीएनए के साथ में ये प्रोटीन जो है वो आ रही है आपकी, है ना, ये वायरल डीएनए के साथ आ रही है प्रोटीन, प्रोटीन को लेके कौन आ रहा है, इस प्रोटीन को वायरल डीएनए, ठीक। अब ये कंडीशन इस तरह की बन जाएगी हमारी, ये हो गया, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हमारे लगे हुए हैं, ठीक है। इसके नीचे आकर ये
जो है आपका वायरल डीएनए जुड़ गया, ठीक? और ये इसने इसको भी कवर कर लिया। अभी फ़िलहाल ये कवरिंग है इन दोनों के बीच में, इस तरह की कवरिंग है, ठीक है? तो ये प्रोटीन क्या करेगी, इसको भी कवर कर लेगी इस तरीके से, ठीक है? इसी से तो पहचानने में आएगा कि कहाँ पर मुझे बाइंड करना है, ठीक? अब देखिएगा यहाँ पर, ये मैं इसको दोबारा से प्रिपेयर कर देता हूँ। ये इस तरीके से बाइंड हो गया, ठीक है? प्रोटीन है और ये दोनों चीज़ें यहाँ पर है। अब ये इंटीग्रेज़ क्या करेगा, ये कट लगाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो ये इंटीग्रेज़ क्या करेगा, इंटीग्रेज़ कैटेलाइज़ कैटेलाइज़ द डीएनए कटिंग, डीएनए कटिंग, ठीक है? और ये डीएनए कटिंग करेगा, ये डीएनए कटिंग कर दी इसने, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये कट कर दिया इसने, ठीक है? 2 जगह कट लगा दिया इसने, ठीक है? अब ये जो कटिंग तो हो गई, लेकिन इसके साथ-साथ कटिंग एंड साथ-साथ ही क्या होगा, रिलीज़िंग, कटिंग एंड रिलीज़िंग, ठीक है? किसकी रिलीज़िंग करेगा? शॉर्ट सीक्वेंस या शॉर्ट रीजन, एक छोटा-सा रीजन की ये क्या करेगा यहाँ पर, रिलीज़िंग करेगा, मतलब इसको नीचे की तरफ में धकेल देगा। नीचे की तरफ में इसको लेके आएगा, छोटा से छोटा, छोटा-छोटा पार्ट यहाँ पर लेके आएगा। इधर वाला भी इसी तरह से कट कर लगा दिया, तो इसको भी थोड़ा-सा क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो इन दोनों के बीच में हल्का-सा स्पेस बच जाएगा। यहाँ पर एक हल्का-सा स्पेस बच जाएगा। उस स्पेस को फिर क्या कर दिया जाएगा, बाइंड कर दिया जाएगा। ठीक है? और बाइंड करने से ये दोनों आपस में क्या हो जाएँगे, मिल जाएँगे और मिलकर एक हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए जो है ये प्रिपेयर कर लेंगे यहाँ पर। मतलब इनके बीच में हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए बन जाएगा। तो इस डीएनए को हम बोलेंगे हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए, ठीक है? जिसमें एक डीएनए किसका है, वायरस का यानी कि बैक्टीरियोफेज का है और दूसरा डीएनए किसका है, बैक्टीरिया का है। क्लियर बात? समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये जो इंटीग्रेज होता है, ये इंटीग्रेज इस तरह से इसको जोड़ देता है। अब आगे भविष्य में ये क्या करेगा, ये जो वायरल डीएनए है, ये वायरल डीएनए इसके साथ जुड़ा रहेगा। ये इसकी साइड में जैसे मान लीजिए यहाँ पर लीनियर डीएनए है, ये भी क्या हो जाएगा, इसके साथ में अटैच हो जाएगा और ये डीएनए जो है आपका, ये इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है? देखो, ये इस तरीके का बन जाएगा। सर्कुलर डीएनए बन जाएगा, जिसके अंदर ये आपका हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए ये दोनों तरफ से जुड़ गया यहाँ पर। ठीक है? अब ये जुड़ा है तो यहाँ जुड़ा है ये, मतलब ये टूटा हुआ पार्ट था इसका ना, यहाँ पर टूटा हुआ, ये वाला पोर्शन यहाँ पर है और ये वाला पोर्शन यहाँ पर है। समझ में आ गई बात? देखो, जहाँ मैंने ब्लैक ब्लैक लगा रखा है ना, ब्लैक ब्लैक कलर लगा रखा है, समझ में आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये ब्लैक कलर जो मैंने यहाँ पर लगाया है, ये यहाँ पर लगाया है, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है? और ये इस तरह से जुड़ गए दोनों यहाँ पर, और पहले ये जुड़ ही गया था, तो इस तरह से एक सर्कुलर डीएनए हो जाएगा। ये क्या करेगा यहाँ पर, रेप्लिकेशन करता रहेगा और रेप्लिकेशन करके अपना जो है वो कॉपी बनाता रहेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा जब वायरल डीएनए यहाँ से अलग होगा, सेपरेट होगा और सेपरेट होकर ये अपने वापस से अपने प्रोटीन बनाएगा, वायरस को, उस बैक्टीरिया को फाड़ेगा और बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये फंक्शन करता है, ठीक है? तो ये जो इंटीग्रेज एंजाइम है, अभी जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इंटीग्रेज एंजाइम जो है, इस तरह का एंजाइम होता है कि ये यहाँ पर जिस तरह से टोपोइसोमरेज होता है ना, ठीक है? उस तरह से ये काम करता है। यही तो जोड़ने का काम करेगा और यही किसका काम करेगा, तोड़, मतलब इसको तोड़ने का काम करेगा। वापस से इसको यहाँ से हटाना है, तो हटाने के लिए भी वापस से सेम तरीके का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। ठीक है ना? समझ में आई बात? मतलब यही प्रकार का सेम टाइप का स्पेसिफिक जो रिकम्बिनेज एंजाइम है, ये वापस से बनाया जाएगा और बनाकर उल्टे क्रम में, जैसे पहले तो किस तरह से इसने बनाया था इसको, अब ये क्या करेगा, यहाँ 2 जगह जाकर जुड़ेगा और इस डीएनए को यहाँ से रिमूव करा देगा। ठीक है? ये भी एक तरीके से स्पेसिफिक तरह का रिमूवल होता है। ठीक है ना? जिसमें बैक्टीरियोफेज और जो बैक्टीरिया होता है, उन दोनों के बीच में ये रिकम्बिनेज एंजाइम यहाँ पर बाइंड हो जाता है और बाइंड होकर इस डीएनए को फ्लिप कर देता है, मोड़ देता है। मोड़ कर वापस से इसको रिलीज़ करवा देता है। कैसे करवाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, वापस से ये यहाँ पर बाइंड होगा। अब ये बाइंड होगा तो ये रिलीजिंग वाला प्रोसीजर हम कर रहे हैं। वापस से रिलीज कैसे होगा,
रिलीज़ करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पर ये बाइंड होने वाला है। मैं इधर बना दूँ इसको, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो ये यहाँ पर बना देते हैं ना, थोड़ा-सा बड़ा-सा बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखो किस तरीके से ये जो है फ्लिप होने वाला है। ये इस तरीके से फ्लिप होता है, यहाँ पर इस तरीके से फ्लिप हो जाएगा, ठीक है? और ये जो इंटीग्रेज है, वो इंटीग्रेज यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, दोनों साइड पर, ठीक है? अब ये इंटीग्रेज यहाँ पर बाइंड हो गया ना, तो एक कट तो कहाँ लगाएगा ये? एक कट तो लगाएगा यहाँ पर और एक कट लगाएगा यहाँ पर। इस तरह से कट लगते ही ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, ये तो हो जाएगा अलग इस तरीके से और ये भी हो जाएगा इस तरीके से अलग, ठीक है? अब अलग होकर दोनों अलग हो जाएँगे, ये निकल जाएगा और अपना प्रोटीन रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन जो भी करना है वो करेगा और ये वापस से सर्कुलेट हो जाएगा। ये आपस में जुड़ जाएँगे और ये भी आपस में जुड़ जाएँगे, ठीक है? और अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो ये भी जुड़ेंगे, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि दोनों काम कौन करता है? रिकम्बिनेज एंजाइम करता है। जोड़ने का काम भी ये करता है और तोड़ने का काम भी ये करता है और ये जो फंक्शनैलिटी होती है इसकी, ये साइट स्पेसिफिक होती है, इसलिए इस तरह का रिकॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है? तो चलिए अब इसको भी हम बात कर लेते हैं कि ये जो इंटीग्रेज एंजाइम होता है, ये जो इंटीग्रेज एंजाइम होता है, ये इंटीग्रेज एंजाइम रिज़ेम्बल होता है किसके? डीएनए टोपो आइसोमरेज़ के, ठीक है? ये जो डीएनए टोपो आइसोमरेज़ होता है, ये इसका काम होता है डीएनए को जोड़ना और तोड़ना, ठीक है ना? रिवर्सिबल डीएनए टॉपोआइसोमरेज़ का काम तो क्या होता है? डीएनए को ब्रेकेज करना, डीएनए में से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देना। लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है, ये डीएनए को कट ही कर देता है पूरा कंप्लीट, है ना? तो ये रिज़ेम्बल होता है डीएनए टॉपोआइसोमरेज़ के, इसलिए ये क्या लगाता है? डीएनए में ब्रेक लगाता है, डीएनए ब्रेकेज करता है, ठीक है? अब इसी प्रकार का रिकम्बिनेज अ, रिकम्बिनेज प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है किसमें? रिवर्स में, ठीक है ना? रिवर्स प्रोसेस में जो रिवर्स प्रोसेस होता है, उस रिवर्स प्रोसेस में सेम सेम टाइप का साइट स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, ठीक है ना? और ये जो किया जाता है, ये ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस किया जाता है रिवर्स या इनवर्स बोल दो इसको, रिवर्स की जगह तो इनवर्स ज़्यादा बेटर लगेगा। इनवर्स इनवर्स यूँ कह सकते हैं हम, इनवर्स उल्टा होता है मतलब कुल मिलाकर, ठीक है ना? रिवर्स बोलो इनवर्स की जगह, ठीक है ना? ये लिख तो दिया, रिवर्स प्रोसेस ऐसा होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म जो होता है वो कैरी आउट किया जाता है। इसके द्वारा लैम्डा बैक्टीरियोफेज के द्वारा, है ना? तो मैंने लिख दिया, लैम्डा बैक्टीरियोफेज के द्वारा, लैम्डा बैक्टीरियोफेज के द्वारा ये प्रोसेस जो है यहाँ पर फॉलो किया जाता है, ठीक है? अ, ये जो प्रोसेस होता है ये इनेबल करता है इसको, इनेबल करता है टू एग्जिट फ्रॉम इट्स इंटीग्रेशन, ठीक है ना? इंटीग्रेशन से ये एग्जिट करने के लिए इनेबल करता है, ठीक है? जहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? ई कोलाई के अंदर हो रहा है, तो वहाँ से ये इंटीग्रेशन के लिए इसको इनेबल करें, ठीक है? यहाँ पर जो एक्सीजन रिएक्शन होती है, मतलब जो काटने का जो प्रोसीजर होता है, एक्सीजन रिएक्शन जो होती है यहाँ पर, वो कैटेलाइज़ की जाती है, कैटेलाइज्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स ऑफ द इंटीग्रेज एंजाइम, ठीक है ना? ये रिएक्शन भी किसके द्वारा की जाएगी? इंटीग्रेज एंजाइम के द्वारा की जाएगी, ठीक है? इसे हम बोलते हैं सेकंड इंटीग्रेज एंजाइम या सेकंड बैक्टीरियोफेज प्रोटीन, सेकंड बैक्टीरियोफेज
प्रोटीन भी आप इसको बोल सकते हो, या फिर इसको आप सेकेंडरी सेकेंडरी इंटीग्रेज एंजाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, ये भी वायरस के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है? ये प्रोड्यूस्ड बाय वायरस। कौन प्रोड्यूस करता है? वायरस ही प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? तो ये तब प्रोड्यूस करता है जब होस्ट को स्ट्रेस होता है। ठीक है ना? कब प्रोड्यूस करता है? व्हेन होस्ट सेल इज स्ट्रेस्ड। ठीक है, मतलब ऐसा लगे होस्ट सेल को कि अब वो मरने वाली है, या उसकी उम्र पूरी हो गई है, अब उसकी ज़रूरत नहीं रही है। ठीक है, तब ये इंटीग्रेज एंजाइम जो है वो अपना बनाना शुरू कर देता है वायरस। ठीक है ना? ठीक है, अब काम कैसे करता है? तो ये सेकेंडरी एंजाइम जो होता है ये काम करता है बाय द फ्लिपिंग ऑफ डीएनए बिटवीन हेटेरोड्यूप्लेक्स। जो हेटेरोड्यूप्लेक्स होता है उसमें ये डीएनए को क्या करता है? फ्लिप कर देता है, मतलब कि उल्टी तरफ में बदल देता है। ठीक है, काटता नहीं, पहले उल्टी तरफ में बदलेगा, फिर उसके बाद में ये उसमें कट लगाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, ठीक है, ओके, चलिए। तो यहाँ पर जो सिस्टम होता है ये फ्लिपिंग का, वो उसी तरह से होता है जिस तरह से जॉइनिंग की गई थी। मतलब इसको फ्लिप करके क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। कट लगाने की बात हमने कर दी, तो ये कहलाता है आपका साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन। कैसे होता है ये मैंने बता दिया। कैसे किया जाता है, मतलब पहले जोड़ा रीजॉइनिंग जॉइनिंग कैसे की जाती है और कटिंग कैसे की जाती है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक आध बार ही पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी, एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, प्रोसेस पता हो जाएगा, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो बड़ा आसान काम है, वैसे इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और यहाँ पर हमने थोड़ी डिटेल में बात कर ली। ठीक है जी, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। वैसे छोटे-छोटे से टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, आसानी से याद होने वाले हैं। 2-3 चीज़ें याद रखनी है हमें, लैम्ब्डा बैक्टीरियोफेज याद रखना है, बैक्टीरिया क्रोमोसोम याद रखना है, और एक एंजाइम है जिसका नाम भी हमने नहीं लिखा अभी फ़िलहाल, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में, एंजाइम के नाम के बारे में। यहाँ पर हमने इसका एक ही नाम दिया है, इंटीग्रेज एंजाइम, तो याद रखना है। इंटीग्रेज एंजाइम, इंटीग्रेज का मतलब आपस में जोड़ने वाला एंजाइम। ठीक है? ये एंजाइम होगा, और ये एंजाइम आपस में जोड़ने का भी काम करेगा और इसको यहाँ से हटाने का काम भी करेगा। दोनों ही काम ये एंजाइम के हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।